मैं एक मसीह परिवार से हूँ, स्टैनली वोटर नाम है मेरा। पिछले 2 महीने से आप लोग मुझे देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं लगातार आ रहा हूँ। शुरू से ही मसीह परिवार में रहा तो परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते तो थे, लेकिन परमेश्वर को ऐसे ही हल्के में लेते थे। परमेश्वर ये था कि परमेश्वर तब उनको चला ही रहा है और सब कुछ अपने में हो ही रहा है, तो हम लोग परमेश्वर को इतने हल्के में लिया और अपने दिमाग का यूज किया। ऐसा लगता था कि भाई हम अपने दिमाग से सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, आप कितना ही अपने दिमाग का यूज कर लें, लेकिन परमेश्वर से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। और जैसा कि हम लोग मसीह परिवार से हैं और यहाँ चर्च में भी हैं, तो हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम लोग ऐसे यहाँ आए हुए नहीं है, ऐसे ही किसी ने हमें यहाँ नहीं बुला लिया, हम चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर ने जब हमें चुना हुआ है तो हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना भी होगा। मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगा, मेरा घर परिवार सब मसीह में है। मैं शुरू से ही सुनता आया हूँ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, सब सुनते आए, लेकिन चलाते सब अपने दिमाग की चाह में। धीरे धीरे परमेश्वर भी हमें देखता था ये कब तक अपने दिमाग से चलेगा। चलते रहे। कुछ टाइम बाद परमेश्वर ने देखा कि भाई ये है तो अपना जन, लेकिन ये मेरी राह पे तो चल ही नहीं रहा है। तो परमेश्वर को अपने जन को अपनी राह पे चलाना आता है। तो मैं अपनी बुद्धि से, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ और मुझे ऑफर मिला भिलवाड़ा में अच्छा जॉब का और अच्छा पेमेंट वहाँ मिल रहा था, तो मैं उस लालच में यहाँ आ गया। तो मैं शुरू से, मैं अभी 45 ईयर हूँ, तो शुरू से ही अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, खाते पीते मस्त रहते थे। परमेश्वर को सिर्फ संडे को याद करते थे, वो भी अपना मन हुआ तो आ गए, नहीं तो नहीं आए। फिर परमेश्वर ये भी देखता रहा। फिर ऐसे यार दोस्त मिल गए जिन्होंने हर तरह की बुराइयों के अंदर साथ दिया। अच्छाइयों में तो बहुत कम लोग होते हैं जो साथ ले जाते हैं, बुराइयों में बहुत लोग होते हैं जो आपको हमेशा तैयार रहेंगे। जबकि आपके पास आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो तो आपके पास इस तरह के यार दोस्त भी बहुत मिलेंगे। सब देखते हैं कि हमें ऐसे यार दोस्त मिले जिनके पास अच्छा पैसा हो, हमारे साथ बुराई के अंदर समझिए। मैं भी ऐसा ही था, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बुरा करा। परमेश्वर ने जब आती हो गई, देख लिया भाई 45 का हो गया, अब कितनी इसकी जिंदगी होगी, 20-25 साल 30 साल और होगी। ये ऐसे अभी भी अगर ऐसे ही निकाल दिया ये मेरी महिमा के लिए, जब मैंने इसको चुना है तो मैं कैसे ये मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर की युक्ति होती है। मैं किसी कारण से, मेरी गलती से मेरी जॉब चली गई, ये परमेश्वर की योजना में होगा, इसलिए मेरी जॉब चली गई। मैं बहुत परेशान रहा, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान रहे। फिर मेरे कुछ और अच्छे दोस्त मिल गए जो मुझे शैतानी राह पे ले जाने में और मदद करी, जिन्होंने मुझे गलत चीजों के अंदर प्रेरित करा, मुझे क्रिकेट का सट्टा खेलना सिखा दिया और मैंने मेरी वाइफ के सारे गहने, मेरा जो भी बैंक बैलेंस था सब उसके अंदर लगा दिया। फिर एक टाइम आया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया और ऐसा हो गया कि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। फिर जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर आदमी के पास एक ही वो होता है कि अब क्या करें, कोई अपना साथ नहीं दे रहा है, तो ठीक है साहब जिंदगी खत्म कर लो। तो यही फैसला मैंने लिया। पास्टर साहब ने एक बार बताया भी था, जिन्होंने सुना हो, कि एक लड़का था जो अपनी सुसाइड करने के लिए चला था। फिर परमेश्वर की आवाज आई कि नहीं, एक बार तो अपने अगुए से बात कर। तो मैं यहाँ आया तो मैंने पास्टर साहब को अपना अगुआ बनाया। तो मेरा सुसाइड करने से पहले मेरा मन हुआ कि एक बार मैं पास्टर साहब से बात करूं और मैंने पास्टर साहब से बात करी। मैंने बताया पास्टर साहब ऐसे बात हो गई, तो उन्होंने मुझे बहुत डांडस बजाया
और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है और आप क्या कर रहे हो। तो आप परमेश्वर ने जिस चीज के लिए आपको चुना है वो काम तो आपने करा ही नहीं, बाकी तो आपने सब कुछ कर लिया। वो बात मुझे इतना स्ट्राइक करी कि हाँ ठीक है, बस अब मैंने बताया था मैं ऐसा करने वाला था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत है और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है आप उसके अंदर आगे बढ़े। तो उस टाइम मुझे परमेश्वर ने कहा कि नहीं, आपको परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, आपको जिस काम के लिए चुना आप वही करो। फिर मैं घर आ गया, पास साहब से मिला, उन्होंने भी मुझे खूब समझाया। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप प्रार्थना करें और अपने आप को जो आपने गलती करी उन सब का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर सब कुछ माफ कर देगा और आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देगा। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से ही हूँ और परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर वाइफ, दो बहुत अच्छे बच्चे और अच्छे भाई बहन सब रिश्तेदार दिए। लेकिन मेरी गलतियों के कारण ही मैंने उन सबसे मेरा बैर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे करके सब वो सही करा। और जैसा कि परमेश्वर के दास ने मुझे बताया था, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये तो मैं शुरू से ही सुन रहा था। मसीह परिवार में था तो मेरे माँ बाप भाई बहन सब मुझे यही बताते थे, बाइबल भी कभी कभी पढ़ते थे, सब यही समझता था। लेकिन ये लगता था कि ये सब चीजें यूं ही है, मतलब उन लोगों के साथ होती है जो पहले जो थे बताया बाइबल के अंदर, उन लोगों के साथ होती होगी, अपने साथ नहीं होगी या फिर थोड़ी बहुत होती होगी। लेकिन जब मैं बाइबल पहले जो पढ़ता था, बाइबल एज ए न्यूज़पेपर पढ़ता था फॉर्मेलिटी के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए कि मेरा ऐसा एक पेपर पढ़ने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, मुझे आशीषित कर देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोग परमेश्वर को अपनी बुद्धि से उसको मूर्ख बना सके। परमेश्वर मूर्ख नहीं है, परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। फिर जब मैं बाइबल को बाइबल की तरीके से पढ़ने लगा, तब बाइबल मुझसे बात करने लगी। तब मुझे मालूम पड़ा कि लोग बात कहते हैं ना कि बाइबल हमसे बात करती है, तो मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि बाइबल सच में हमसे बात करती है। आप अपना कितना भी दिमाग लगा ले, आप तो क्या, आपके फादर को भी समझ में नहीं आएगी जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो, तब तक परमेश्वर को आता है अपने बंदे को, जिसको चुना है उसने, उसको काम में लेना आता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, परमेश्वर जब अपनी योजना आप पे करना है, जब उसने देख लिया 45 साल का हो गया, भाई मरने को ही है, तो फिर उसने पास साहब को मेरे अंदर डाला कि पास साहब से बात करें। उन्होंने मुझे बताया कैसे जीना है, क्या करना है। मैं बाइबल पढ़ने लगा तो उसमें यह था कि एक पेपर पढ़ लिया, दो पेपर पढ़ लिया, एक पेपर पढ़ लिया, दो पेपर पढ़ लिया, फिर भी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। और मेरा सारा जो भी पैसा था सब मैं सट्टे के अंदर आ गया था। मेरे घर में इतनी परेशानी हो गई। फिर मेरे एक तो और अच्छे दुनियावी दोस्त निकले, उन्होंने मुझे कहा कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। और मुझे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर बहुत लोग जानते होंगे कि यहाँ ब्याज पे पैसा मिल जाता है, और जब किसी को मालूम पड़े कि ये 50,000 रुपये महीना कमाता है और तो आपको इजीली यहाँ पैसा मिल जाता है। और वो भी मेरे को भी ऐसे दोस्त मिले जो ले गए मुझे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से लाखों रुपए उधार ले लिया। और उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने 10% पे वो पैसा उधार ले लिया और 25-30 हजार मेरी जॉब चली गई। अब 25-30 हजार रुपए महीना मुझे उनको ब्याज देना, और मेरे घर के अंदर सच बताऊं खाने को पैसा नहीं, मकान मालिक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर, जब मैंने देख लिया जब मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा कि अब जो भी है तो परमेश्वर तू ही है, और तूने मुझे मरने से बचाया, तो मुझे तो इन सब चीजों से भी छुटकारा देगा। मैं 2-3 महीने आता रहा यहाँ बैठा सुनता रोता, मैं अपने अंदर ही रोता रहा। ये परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा, परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा। फिर मैं जाके फिर बाइबल पढ़ता, देखता, सोचता, तो यही रहा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहा मेरे अंदर। पास्टर हमेशा मुझे यही कहते, परमेश्वर को टाइम दो, दुआ करो, प्रार्थना करो। मैं 3 महीने हो गए
क्विक रिजल्ट चाहिए होता है कि परमेश्वर के लिए मैं ये कर रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए तुरंत रिजल्ट दे। 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने जिनसे पैसा लिया वो लोग मुझे धमकी देते, और ऐसे लोग थे जो अगर उनको टाइम पे पैसा नहीं दो तो घर पे आके आपसे मारपीट करते, अपने बीवी बच्चे के सामने अपने को जलील करते, पूरे मोहल्ले के सामने जलील करते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे कभी जलील नहीं होने दिया। मेरे को जब दुनिया ने छोड़ दिया मेरी हेल्प करने लगे, दुनिया भी कब तक हेल्प करेगी, हम और आप भी कब तक इसलिए हेल्प करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे, जब बाइबल पढ़ता था तो सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर, जब मैं दानियल की पुस्तक पढ़ी तो जब मैं दानियल की पुस्तक में दानियल के बारे में और सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ा, तब मुझे एक अजीब सी शक्ति मुझ में आई और उसमें देखा कि ये लोग कैसे लोग हैं यार, कि भाई इसको शेर की मान में डाल दिया, उसको आग में डाल दिया, तो भी कह रहे हैं कि हम मर भी जाएं या जल भी जाएं तो भी तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है, नहीं बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है। तो कहने का ऐसा परमेश्वर की क्या रखने वाली है कि तुम कह दो कि हम मर भी जाए तो भी तू हमारा परमेश्वर है, शेर हमें खा भी जाए तो हमारा परमेश्वर है। तो मैंने कहा यार दुनिया अपना साथ नहीं दे रही, ये लोग पागल तो है नहीं जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो मरने की बात कोई ऐसे ही नहीं करता है। तो मैंने उस दिन मेरे अंदर जब दानियल पढ़ा तो मेरे अंदर ये वाली आया कि क्यों ना मैं भी ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करूं। तो मैंने भी ऐसे परमेश्वर पे विश्वास किया कि भाई तू मुझे बचाए तो भी तू मेरा परमेश्वर है, और मर तो मेरा भाई और अब मार भी दे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं क्या करूं साहब। फिर मैंने जिनसे पैसा लिया वो यहाँ के खटीक समाज के लोग हैं। मेरे कुछ सांसारिक बहुत अच्छे दोस्त थे जो मुझे वहाँ ले गए थे। फिर लास्ट में जब मैंने उनसे सबसे हेल्प मांगी तो धीरे धीरे सब मेरे से दूर हो गए। अब वो जो पैसा लेने वाले थे वो तो शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ भाई लोग तो जरूर जानते होंगे, सुना होगा उनके बारे में। तो मैंने पास साहब को बताया कि पास साहब ऐसे ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। अब आपने तो मुझे कहा कि साहब जीना है, परमेश्वर ने भी कहा कि तुझे जीना है, तो मैं क्या करूँ। ये लोग तो मुझे मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत खराब करेंगे, सारी दुनिया के सामने मेरी इज्जत खराब करेंगे, क्या करूँ। तो पास साहब ने कहा तू प्रेयर कर और प्रेयर करके उनके पास जा, उनको जो भी है तू सच बोल दे, जैसा भी है तू उनको सच बोल दे। अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो लोग ऐसे थे नहीं कि भाई दुनियावी लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, वो परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं, वो नहीं जानते। तो मैंने प्रार्थना करी तो मेरे को हम लोग और आप लोग सब सुनते हैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अब लेकिन कुछ लोग ही जानते होंगे क्या होता है पवित्र आत्मा, सब नहीं जानते क्या होता है पवित्र आत्मा। तो मैंने भी बाइबल तो पढ़ ही रहा था, तो मैंने प्रेयर करी कि पवित्र आत्मा मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ समझता, मैंने तो मेरी गलतियां सब कर दी, लेकिन मुझे इसमें से निकालने वाला तू ही है, और तू परमेश्वर की आत्मा है, तो मुझे ज्ञान दे, समझ दे कि मैं कैसे इस सब में से निकलूं। तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करी और मैंने प्रेयर करी, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेके मैं वहां पहुंच गया। तो वो ब्याज नहीं दिया था, और वहाँ ऐसा भी सिस्टम होता है कि एक दिन भी लेट हो तो उसकी पेनल्टियां भी लगती है। वो मेरे को बहुत गुस्सा हो रहा था। वहाँ जाते ही उसने बहुत भला बुरा था, गाली बल्कि मारपीट भी करी मेरे साथ। और लेकिन वो ऐसे आदमी थे कि किसी का 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, और अभी तक उनका इतिहास है कि कभी उन्होंने किसी भी आदमी को उनसे पैसा लिया तो उनको देना ही देना है, कभी उन पर कोई रियायत नहीं बरती। अब मैं प्रेयर करके गया था तो मुझे अंदर से विश्वास था कि उन्होंने मुझे मारा भी और मुझे गाली लगी, लेकिन मेरे को परमेश्वर पर विश्वास था कि वो भाई मुझे जो मारा तो मैं सच बताता मुझे दर्द नहीं हुआ, और मैं परमेश्वर को ही साथ लेके चला। उस टाइम जो भी हो रहा था मैं यही लेके चल रहा था कि भाई परमेश्वर मेरे साथ है, और सच में परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उस बंदे से मैंने कहा कि अपने मन से ही मैंने उससे कहा कि भाई मैं आपको 3 महीने में कैसे भी करके आपको पूरा पैसा दे दूंगा। हालांकि मेरे पास कहीं से भी कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे मुझसे कहलवा दिया। तो फिर मेरे को ये कहा कि भाई पवित्र आत्मा ने कहा है तो ये होगा भी। तो उन्होंने नहीं करते हुए भी कैसे कैसे करके परमेश्वर ने उनके दिल में डाला, उन्होंने मेरे को 3 महीने की रियायत दी। अब मैंने आके फिर पास साहब को बताया कि बस साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया।
उन्होंने कहा कि जब परमेश्वर ने उनका दिल बदला है तो तेरा ये काम भी करेंगे। तो 3 महीने भी हो गए, कल लास्ट दिन था, कल तक मेरे पास पैसे का व्यवस्था नहीं हुई। मैं बाइबल पढ़ रहा था, कंटिन्यूस यहाँ आता, रोज जब भी मीटिंग होती, संडे होता, आता, बैठा, रोता, प्रार्थना करता, घर पे भी जाके प्रार्थना करता। तो बहुत सारी चीजें देखी, सुनी कि भाई अपने आप को जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा ही परमेश्वर को दो, आप अपने समय का भी दशमांश दो। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। तो ये सारी बातें पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल पढ़ता था तो पहले नॉर्मल पढ़ता था तो ये वाली सारी बातें मुझ में आती नहीं थी। जब मैं बाइबल को तरीके से पढ़ने लगा, बाइबल के तरीके से पढ़ने लगा, तब ये सारी बातें अपने आप पवित्र आत्मा ने मुझे बताई कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। आप परमेश्वर को खुश, आप अपना जीवन पवित्र करके ही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा भी आप पवित्र शरीर के अंदर नहीं आएगी। अपने आप को पवित्र करने के लिए नॉर्मली पहले दुनियावी के डर के मारे उपवास कर लिया। तो स्टार्टिंग में जो उपवास कर रहा था वो तो एक तरीके से हंगर स्ट्राइक थी। मैं परमेश्वर को धमकी दे रहा था कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, अब तो मुझ पर रहम कर, इतना टाइम हो गया, रहम कर, नहीं हो रहा। कल मुझे लास्ट मेरे 3 मंथ लास्ट था, 2 तारीख थी और मुझे 3 बजे तक पैसा देना था। मेरे पास 1 रुपए का भी इंतजाम नहीं था। परमेश्वर ने इतने चमत्कार जिसको कहते हैं ना, कल 3 बजे तक मुझे पैसा देना था। कल 11 बजे जब मुझे सबने मना कर दिया तो लास्ट में मेरी सिस्टर ने 11 बजे मुझे फोन करा कि भाई परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई करी है और मेरे पास कहीं से भी 1.5 लाख रुपए अरेंज हुआ है और मैं मुझे देने को ज्यादा पैसे थे लेकिन हुए 1.5 लाख ही। अब उसमें ब्याज वगैरह, पेनल्टी वगैरह जोड़ के करीब 3 लाख रुपए के ऊपर जा रहा था सारा। अब मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मेरे मदर, मेरी सिस्टर, सब मेरे लिए प्रेयर कर ही रहे थे। और 3 महीने में परमेश्वर ने भी मुझे इतना मजबूत कर दिया था कि मुझे में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं सबसे लड़ सकूं, बात कर सकूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैं परमेश्वर मैं क्या करूं। तो परमेश्वर की आवाज आई, देख मैंने तेरे लिए इंतजाम कर लिया। एक्चुअली मैंने उनसे लिया 1.5 लाख ही था, लेकिन ये ब्याज और पेनल्टी वगैरह करके डबल से भी ऊपर हो गया था। और मैं पिछले 1 साल से उनको हर महीने 20-25 हज़ार रुपए ब्याज और पेनल्टी करके दे रहा था। जहाँ तक मेरे पास ना सैलरी थी तो भी मैं लोगों से मांग के इधर उधर से उधार करके कैसे भी करके उनको दे रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा तू एक काम कर, जो ये तेरे पास 1.5 लाख रुपए है तू लेके जा। और मैं एक सबसे सच्ची और एक बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं मेरी जिंदगी में, मैं 45 साल का हूँ, मैं 45 साल में 3 महीने कम तक मेरी जिंदगी में मैंने झूठ ही बोला, झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं। हर चीज के अंदर नॉर्मली झूठ ही बोलते थे। मेडिकल लाइन से हूँ और कुछ भी चाहिए होता तो नॉर्मली हम लोग झूठ ही बोलते हैं। कोई भी चीज हो नॉर्मल छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई करी कि तेरे अंदर जो भी गलत चीज है, जो भी गलत चीज है, वो अपने दिमाग का सारा मत ले। मैं बोल रहा हूँ तेरे अंदर जो भी गलत चीज है उन सबको छोड़, तो मैं तेरा साथ दूंगा। तो मैंने, अब कोई भी आपको बोले कि भाई झूठ बोलना छोड़ दे, तो मैं नहीं समझता कि कोई आपकी झूठ बोलना छोड़ सकता है। लेकिन मैं आपके सामने गवाह हूँ, 3 महीने हो गए, मैंने मेरी लाइफ में 3 महीने से एक बार भी झूठ नहीं बोला। जब मैंने झूठ बोलना छोड़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि आप एक बार करके तो देखो जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आप पवित्र बन के तो देखो। परमेश्वर पवित्र है तो वो यूं ही बाइबल में पवित्र एकमात्र परमेश्वर है जिसने लिख के दिया है बाइबल के अंदर। लोगों ने बोला होगा ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने लिख के दिया है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। मैं ऐसा हूँ, मैंने जो लिख दिया है वो मैं करूंगा। इट मींस करूंगा। तू सच बोल तो सही। परमेश्वर ने आज्ञा दी ना कि सच बोल, तू बोल तो सही, तू ये सब छोड़ तो सही। बहुत गंदगी थी अपने जीवन में, सब निकाल तो सही। तो मैंने भी कहा कि जब दानियल और ये सब कर सकते पुराने लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए ये सब निकाला और 1.5 लाख रुपए थे मेरे पास। मैं गया, परमेश्वर ने कहा तू जा, बाकी सब तू मेरे पे छोड़। गया था वहां पे, वहां गया,
एक चीज और मैंने देखी थी, मैं 2 मिनट आपका और एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन मुझे अगुवाई हो रही है, मैं आपको बताऊं। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो राजाओं का दिल बदल देता है। राजाओं का, फिरौन का राजा जो देश का राजा है, वो उसके विचार को बदल सकता है, उसके दिल को बदल सकता है। तो ये जो मुझसे पैसा मांगते थे, वो तो एक भीलवाड़ा के लिए हो सकता है बड़ी बात हो, लेकिन देश के लिए बड़ी बात नहीं है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर उसका दिल बदल, और मैं 1.5 लाख रुपए लेके पहुंच गया वहां पे। परमेश्वर ने ऐसी मेरी अगुवाई करी और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास ये पैसा है, आप अगर चाहो तो ये पैसा रखो, आप चाहो अगर आपको मारपीट करने से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो तो मैं यहाँ हूँ, आप चाहो तो मुझे मारो पीटो, और अगर आपको लगता है कि ऐसा होने से अगर आप मुझे छोड़ सकते हो तो मुझे छोड़ दे। और इतना मैंने सिर्फ एक बार कहा, और वो इतने डेंजर टाइप के लोग हैं। मेरे एक बार कहने से उस आदमी ने मुझे ये कहा कि भाई एक काम कर, जो मैंने जो मूल तेरे को दिया था तू मुझे वो दे दे, मैं तेरा ब्याज माफ करता हूँ। मेरा पूरा ब्याज माफ कर दिया। उसके साथ में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 1-2 लोग जो मुझे देखते थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बोले यार ये ऐसा आदमी है, वो अपने रिश्तेदारों का 1 रुपया माफ नहीं करता, वो तेरा इतना बड़ा ब्याज माफ कर रहा है, मतलब ये चमत्कार से कम नहीं है। अब वो ये बात बोल रहा था, मुझे परमेश्वर की बात याद आ रही थी कि वो राजाओं का दिल बदल सकता है, तो ये क्या है? ये मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, कि मैं नहीं बोल रहा, ये एकदम सच्चाई है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को है ना, एक बार जब मैं 3 महीने मैंने माना और करा कि यार आप सच बोलो और अपने अंदर पवित्रता लाओ, तो ये तो क्या चीज है। आपके जीवन में जो भी बड़ी बाधाएं होगी, कठिनाई होगी, परमेश्वर आपको उन सब से निकाल देगा। और आप अगर उसमें कंटिन्यूटी तक चले तो परमेश्वर ने जो लिख के दिया है ना, ये वो परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर ने राइटिंग में दिया है कि मैं तेरे लिए करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि वो मेरे लिए कर सकता है, तो आप सबके लिए करेगा। आपसे एक बार वापस कहूंगा कि जो मैंने करा है, मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण हूँ, कभी ऐसी गलती ना करें। और अगर जिनके लाइफ में अगर किसी भी तरह की गलती हो गई है, तो 2 चीज आप अपनी जिंदगी में मान ले, परमेश्वर जैसा है, पवित्र है, अपने आप को पवित्र कर लो। और अपने आप में जो बुराई है, छोटी हो या बड़ी हो, बुराई परमेश्वर के सामने बड़ी भी बुराई है और छोटी भी बुराई है। आप अपने आप में से ये सब चीज निकाल के देंगे, परमेश्वर ने लिख के दिया है, वो आपके जीवन में पूरा करेगा।